आप लोग आए, वैसे तो बात करने मार्केट में चलते चले जाएं, लेकिन आप लोग आए और लोग बोलेंगे आपने एक दो स्टॉक बताए ही नहीं 2023 के लिए। प्रकाश सर आप शुरू करो। नया पैसा जो आ रहा है या क्लाइंट्स के पैसे को कहाँ चैनल, दो सबसे प्रेफर्ड पिक्स 2023 के लिए आपकी तरफ से। जैसे आप दोनों के पास भी आऊंगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। पूरा सारा बजट नहीं, बट जैसे गुरमीत ने कहा कि 2023 में पैसा बनेगा, बट थोड़ी ज़्यादा रिसर्च लगेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी, आप लोग हो ना, तो वो तो वो जस्टिफाई करना जरूरी हो जाता है। मैं इस एक कंपनी मेरे जहन में जो आ रही है जो काफ़ी अननोन सी है, और इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मौका और समय इस चीज़ों का आ गया है कि जो मोमेंटम वाली चीज़ें वो नहीं चलेंगी, क्योंकि मोमेंटम में रुकावट आ सकती है तो आप मार खा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ये देखना है कि कोई यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं कि नहीं, और उस लिहाज से एक कंपनी है जिसका नाम है PDS लिमिटेड। ये चर्चा तो होती नहीं है इस कंपनी की ज़्यादा, और जब मैंने भी इस कंपनी को समझने की शुरुआत की 1 साल पहले, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि करती क्या है कंपनी, जो यूनिक क्या है इसमें। अब ये कंपनी शुरुआत इसकी हुई थी 15 साल पहले गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करके बड़े बड़े फैशन हाउसेस को ग्लोबली सप्लाई करने को, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में, खास करके यूरोप में। तो ये जब आपने सुना होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से जब वियतनाम से कपड़े बनने शुरू हुए और एक्सपोर्ट हो रहे थे, प्राइमार्क, मार्क्स एंड स्पेंसर, इस टाइप के जो ब्रांड्स को जाते हैं, शुरुआत इन्होंने की, लेकिन उसमें इनको इतनी समझ जब आई कि कमाई करना मुश्किल है और स्केल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, इन्होंने छोटे छोटे दूसरे इनके जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको साथ रख के एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब यही करते क्या है कि बड़े ब्रांड्स के पास जाके ये बोलते हैं आप बताइए, आपको ये हमारे पास डिज़ाइंस हैं, इनके डिज़ाइनर्स की एक बहुत बड़ी टीम है, 150 डिज़ाइनर्स इन्होंने रखे हैं, टोटल 500 एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 8-9 ऑफिसेज हैं ग्लोबली, मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, सब जगह। अब ये जाते हैं बड़े फैशन हाउसेज में, अपनी डिज़ाइंस अप्रूव करवाते हैं, और वो चीज़ फिर कहीं से भी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में, डिपेंडेबल वे में कहाँ से बना सकते हैं। तो इन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसको प्लेटफॉर्म जैसा बिजनेस हो गया है, और उसमें ये अपना मार्जिन कमा लेते हैं। वेंडर बना के देता है, ब्रांड अपना माल लेके बेचती है, ये सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं बेसिकली, है ना, ट्रेडिंग नहीं करते, सोर्सिंग करते हैं, और उसमें करीब 3.5-4% मुनाफा कमा लेते हैं। और इस कंपनी की आप हैरत होगी आपको कि मार्केट कैप इज सिग्निफिकेंट, करीब 4500 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। और अभी पहले 6 महीने में इस साल के इन्होंने करीब 5100 करोड़ का रेवेन्यू भी क्लॉक कर लिया है। और इस कंपनी के खुद की जो टारगेट्स हैं उसमें इन्होंने 2 साल पहले ये किया था कि हम लोग $2.5 बिलियन की रेवेन्यू कर लेंगे 2-3-4 साल में आगे, विच ट्रांसलेट्स टू व्हाट, करीब 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करने की क्षमता ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, और दिख रहा है कि जो काम कर रहे हैं उससे होगा। ग्लोबल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और वहाँ पे जो चेंजेस आ सकते हैं, अगर 20,000 करोड़ इन्होंने हासिल कर लिया मान लीजिए 2024-25 में 3.5% के मार्जिन से, तो भी मोटा मोटी 700 करोड़ का प्रॉफिट बना सकते हैं। और 700 करोड़ पे आप इनको जो भी मल्टीपल देना चाहें, 20 का दें, 15 का दें, 16, उसके हिसाब से करेंगे। आज तो ये सिर्फ 4500 करोड़ पे मिल रही है, होनी चाहिए कई ज़्यादा। ये ग्लोबल कंपनी है, और इनसे मेरी जब लास्ट बातचीत कॉन कॉल पे हुई थी कि भाई ग्लोबली यूरोप में इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो आपको स्लो डाउन का तो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो उल्टा ये हो रहा है कि इस टाइप की कंपनीज़ को लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई हम एफिशिएंटली काम कर पाएँ बिना ट्रैवल किए। और जब पैंडेमिक हुआ तो आप ये सोचिए, यकीन मानिए कि यूरोप से, जर्मनी से, या कोई भी फैशन हाउस का बंदा बांग्लादेश आके ऑर्डर देने आने की हिम्मत नहीं करता। वो तो भैया फ़ोन पे हो गया काम, वीडियो कॉल पे हो गया, और आपने पहुंचा दिया, उसका काम हो गया। सो इट्स बिकमिंग मोर कन्वीनियंट एंड मोर एफिशिएंट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, अंडर डिस्कवर्ड भी है। तो गुरमीत के शब्दों के हिसाब से मेहनत जो कर रहे हैं उसमें ये रिसर्च में मेहनत करिए आप खुद। और एक आइडिया मिले गुरमीत, दे तो अपन जाके स्टडी करने वाले हैं PDS लिमिटेड। आप कंप्लीट सर्कल में कौन सा स्टॉक पे दाव लगा दो? तो हमें आशीष डिफेंस एज अ थीम बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें 2 स्टॉक्स हैं जो हमारे कवरेज में हैं, मैं उन्हीं पे बात कर सकता हूँ जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ।